नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। पहलगाम से कानपुर पहुंचा शुभम का शव, चीख पुकार से दहरोटा गांव, सीएम योगी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हर अपडेट। सुमित शर्मा कानपुर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी। बुधवार रात लगभग 2 बजे शुभम का शव पैतृक आवास हाथीपुर गांव पहुंचा। आधी रात के समय परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में ग्रामीण शुभम के शव का इंतजार कर रहे थे। सन्नाटे को चीरते हुए जब एम्बुलेंस का सायरन सुनाई पड़ा तो चीख पुकार मच गई। एम्बुलेंस घर के बाहर रुकी तो परिवार बिलक पड़ा। चीख पुकार से पूरा गांव दहल उठा। परिजनों ने शुभम के पिता को किसी तरह संभाला। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां श्रद्धांजलि देने और परिवार से मिलने पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर के एक परिवार का एक नौजवान आतंकी हमले का शिकार हुआ है। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यहाँ पहलगाम का आतंकी हमला यह क्रूर, विवत्स, कायराना हरकत है। देश और दुनिया की हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके हिंदू बेटी बेटियों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा जाए, ये कोई भी सभ्य समाज कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। लोगों के गुस्से और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के बीच सीएम ने कहा, भारत सरकार के आतंकवाद के प्रति टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी तरीके से आतंकवाद को नेस्तनाबू करेगी। अब इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पीएम की अध्यक्षता में जो निर्णय लिए गए हैं, गृह मंत्री ने खुद वहां का दौरा किया। आगे की रणनीति के साथ ही पूरा भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहा, मैंने शुभम द्विवेदी के परिजन से मुलाकात की है, जो कृत्य आतंकवादियों ने किए हैं। इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को इसकी सजा जरूर मिलेगी। सभी देशवासी पीएम पर भरोसा रखें। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। डबल इंजन की हमारी सरकार इस प्रकार की बर्बर और अमानवीय घटना को लेकर कार्य करना चाहती है। विषैले फनों को कुचलने का काम होगा। हर आदमी घटना के परिणाम को देखेगा। परिवार की महिलाओं के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभम की दादी अपने लाडले पोते की मौत से सदमे में है। उन्होंने रोते हुए कहा कि 2 महीने में भगवान ने बहू का सुहाग छीन लिया। परिजनों ने जब एम्बुलेंस से ताबूत उतारा तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। दादी, चाची, बुआ, मामी सभी शव से लिपट कर रोने लगी। इसके बाद शव को डीप फ्रीजर में रख दिया गया। अमौसी हवाई अड्डे से एम्बुलेंस के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय साथ आए। मंत्रियों ने शुभम को श्रद्धांजलि दी और परिजनों को सांत्वना दी। शुभम का शव देर रात अमौसी एयरपोर्ट से 14 गाड़ियों के काफिले के साथ एम्बुलेंस से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कानपुर भेजा गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों ने शुभम द्विवेदी के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूरे सम्मान के साथ शुभम को अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन और कश्मीरी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। ढ्योड़ी घाट पर शुभम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शासकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया गया है। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।